Good afternoon, students. As you know that we are just going to start metals and non-metals. So before starting this, I want to request you that please like, share, and subscribe my channel because by our first video notification will come to you. So let's start the metals and non-metals. Before starting it, do you know about metals? Anything or about non-metals? The first thing come in this chapter only this thing. So for metals and metals, we generally have to describe it by their properties. By which their properties, either by physical और केमिकल। जो प्रॉपर्टीज़ होती है चाहे फिजिकल हो या केमिकल हो, हमारे पास केवल दो ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल और केमिकल, जिनके तरीके से हम मेटल्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो मेटल है, कोई भी सब्सटेंस, या फिर नॉन मेटल है। ठीक है, तो सबसे पहले मेटल की क्या आती है? सबसे पहला हमारा ये आता है कि मेटल जो है हार्ड होता है। क्या होता है? मेटल हार्ड होता है हमारा। सबसे पहली बात यही आती है कि मेटल इज़ हार्डर और नॉट, देन मेटल इज़ हार्ड, और सब ये हार्ड होता ही है। ठीक है, फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है? सॉलिड की। किसकी आती है? सॉलिड। हार्ड में हम ले लीजिए, मान लीजिए आयरन ले लेते हैं। ठीक है, इसकी है कि सॉलिड है, देखिए जनरली लिक्विड गैस इन सब पे कन्वर्टेड नहीं होगा, इट मीन्स इट इज़ अ सॉलिड एट एनी टाइम एक्सेप्ट मरकरी, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर में आते ही लिक्विड में बदल जाता है। और ब्रोमीन एक नॉन मेटल है लेकिन वो भी लिक्विड होता है। ठीक, तो ये हो एक्सेप्शनल केस। तीसरा आता है हमारा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, ठीक है, डक्टिलिटी को हम डिस्क्राइब करते हैं। देखिए डक्टिलिटी क्या है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। मीन्स कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, उससे पहले मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल by which a substance can be or a metal can be drawn into thin wires is known as ductility। यानी कि ऐसा प्रॉपर्टी मेटल की जिसपे मेटल को ड्रॉन किया जाए थिन वायर में। 10 ग्राम वायर से 2 किलोमीटर लंबी तार बन सकती है। फिर इसके बाद आता है मेलिएबिलिटी। The property of metal by which a metal can be beaten into thin sheets, or we can see while beating metal, it can be done into thin sheets, this is known as malleability। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की जिसमें हम मेटल को बीट करके बाय हैमरिंग। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच मेटल कैन बी डन इनटू थिन शीट्स बाय हैमरिंग इज नोन एज malleability। यानी कि हैमरिंग करने वक्त हथौड़े से मारने पर उसके थिन शीट्स बन जाए, वही कहलाती है malleability आपकी। ओके, ठीक है, malleability हो गया। अब तो मैंने आपको 4 प्रॉपर्टी बता दी। अब 5वीं प्रॉपर्टी क्या आती है हमारी? 5वीं प्रॉपर्टी हमारी ये आती है, एक मिनट, लशरस। क्या आती है? लशरस आती है हमारी। क्या आती है हमारी? लशरस। लशरस मतलब व्हाट? शाइनी। मेटल शाइनी होगा। सिल्वर को आपने देखा होगा, गोल्ड को आपने देखा होगा, है ना। हम कभी कभी वी कैन से कि
जनरली हम सिल्वर्स में ही देखते हैं, गोल्ड्स में ही देखते हैं कि वो किस तरीके से शाइन करते हैं, है ना। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6th नंबर क्या है वो ये है कि हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, देखिए हार्ड, सॉलिड, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, लश्रस। अब आती है सोनोरस, कि वो साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में, सोनोरस के बारे में। सोनोरस के बारे में पढ़ने वाले। सोनोरस में से when we hit two metals to each other, if or we can say if we hit two substances to each other, if they produce sound, now two metals if hit to each other they produce a sound, then they will considered as a metal। यानी कि अब किसी वस्तु को, जनरली मेटल्स को ही इतना कॉमन सेंस तो है हमें कि हम किसी मेटल से रिलेटेड, नॉन मेटल से रिलेटेड ही वस्तु को तक की करेंगे अगर उनमें रिपल्शन ऑफ साउंड होता है, क्रिएट होता है। क्योंकि देखिएगा, तो मैंने टेबल को भी हिट किया तो आवाज़ आई, है ना। लेकिन जब हम किसी मेटलिक सब्सटेंस को दूसरी मेटलिक सब्सटेंस से हिट करेंगे तो उसमें रिपल्शन ऑफ साउंड आएगा। अगर वो प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है हमारा मेटल। मीन्स सोनोरस किसके लिए जनरली होता है, साउंड के लिए, और साउंड ऑनली इट इज। ओके, चलिए, तो इस वीडियो में यहीं तक बात थी कि प्रॉपर्टीज़। अभी एक प्रॉपर्टी हम आपको छोड़े जा रहे, बताइए। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर, मीन्स कि जो मेटल होगा वो हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा। अब जनरली आप कहेंगे सर प्लास्टिक भी तो होता है, प्लास्टिक भी ज़्यादा जल्दी लग जाती है, लेकिन अगर हीटिंग के दौरान अगर वो किसी न्यू सब्सटेंस से फॉर्म होता है, किसी यूजफुल सब्सटेंस में, देन इट विल सेड टू बी दैट इट्स अ मेटल। क्योंकि नॉन मेटल में तो प्लास्टिक आता है, प्लास्टिक जब वो जल जाता है, पिघल जाता है, किसी काम का नहीं रहता। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिसिटी में तो होता ही है। यही थी आज की प्रॉपर्टीज़। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ like, share and subscribe my channel and comment me for the next video. Thank you. Have a take care. Goodbye.